आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। बहिराए अहमर को खून के समुंदर में तब्दील करने की कोशिश, हौजी बागियों के ठिकानों पर हमले, तुर्की, बरतानिया और अमेरिका पर बरस पड़े। तुर्की सदर तैयब अर्दगान ने यमन में हौजी बागियों के ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका और बरतानिया पर ताकत के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। गजा जंग पर नेटो के रुकन अनकरा की जानिब से इसराइल को बार बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद बरहम तुर्क रहनुमा ने दोनों ममालिक पर बहिराए अहमर को खून के समुंदर में तब्दील करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। फिजी के वजीर आजम ने फिजी और चीन के दरमियान गहरे ताउन की उम्मीद का इजहार किया। जी हां, फिजी के वजीर आजम रबुका ने दारुल हुकूमत सुवा में एक तकरीब के दौरान खेलों, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में फिजी और चीन के दरमियान ताउन में इजाफे की उम्मीद जाहिर की है। साथ ही उन्होंने चीनी इमदाद से तामीर होने वाली फिजी मल्टीफंक्शनल स्टेडियम के हवाले करने की तकरीब में भी शिरकत फरमाई। मालदीव ने चीन के सामने दरख्वास्त की, मोहम्मद मुइज़ू ने कर्ज के हवाले से शी जिनपिंग से अपील की है। जी हां, मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू हाल ही में चीन के 5 रोजा दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। चीन जाने के बाद उन्होंने सदर शी जिनपिंग के साथ तकरीबन 20 मुआहिदों पर दस्तखत किया और साथ ही उन्होंने कर्ज के हवाले से शी जिनपिंग से अपील भी की है। गजा से फरार होने वाले फलस्तीनियों के लिए रूस में घर बनाए जा रहे हैं। साथ ही पुतिन उनकी मदद के लिए सामने आए। इसराइल और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान गजा के अवाम को हो रहा है। मैदान जंग बना हुआ शहर गजा आज बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। हर तरफ तबाही के मनाजिर साफ देखे जा सकते हैं। गजा में इसराइली हमले में हिलाकतों की तादाद 23,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे ममालिक में पनाह ले रहे हैं। इसी दौरान एक रिपोर्ट सामने आई है कि गजा से फरार होने वाले फलस्तीनियों के लिए रूस में घर बनाए जा रहे हैं और पुतिन उनकी मदद कर रहे हैं। गूगल ने अमेरिका में 19 साल काम करने के बाद एक इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया और उसकी पोस्ट वायरल हो गई। जी हां, गूगल में 19 साल काम करने के बाद अमेरिका में मुलाजिमत से बरतरफ किए गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर केविन की पोस्ट वायरल हो गई है। बता दिया जाए कि केविन ने गूगल में 16 साल तक एक टीम में काम किया जिसे उसने खुद बनाया था। उन्होंने अब ट्वीट करके बताया कि मैं वहां गुजारे गए 19 साल को खुशकिस्मत समझता हूं और मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बता दिया जाए कि गूगल ने हाल ही में सैकड़ों मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया और साथ ही कई लोगों को हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीमों से भी निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली में हुमा कुरैशी की सीरीज की शूटिंग पर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असेंबली के अहाते में अदाकारा हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी की शूटिंग को इंतहाई शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा, एक वक्त था जब तमाम जमातों, मज़ाहिब और पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब नुमाइंदे अहम मामलात पर कानून बनाते थे। अब अदाकार उसे टीवी सेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दिया जाए कि इस सीरीज की शूटिंग जून 2023 में असेंबली कॉम्प्लेक्स में हुई थी। पटना में असातिज़ा की तकर्री को लेकर तकसीम तकरीब के बैनर में तेजस्वी की तस्वीर शामिल नहीं थी। जी हां, पटना बिहार में असातिज़ा की भर्ती के दूसरे मरहले के तकर्री खत की तकसीम की तकरीब में आवेजा बैनर में नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव की तस्वीर शामिल नहीं थी। इसी के तहत RJD के तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस पोस्टर में क्या खराबी है। हुकूमत नीतीश कुमार की क़यादत में चल रही है और सब जानते हैं कि तेजस्वी ने 2020 में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और सभी जानते हैं कि ये नीतीश और तेजस्वी की हुकूमत है और इसमें रोजगार की फरावानी है। आजम खान को सजा देने वाले यूपी के बीजेपी MLA को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, रामपुर यूपी से बीजेपी के MLA आकाश सक्सेना, जिन्होंने SP लीडर आजम खान को सजा दिलवाई थी, उनको जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है। आकाश ने पुलिस को बताया कि ईमेल के जरिए धमकी देने वाले मुलजिम ने बीजेपी, बजरंग दल और VHP को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि आकाश के पास फिलहाल Y+ जमरे की सिक्योरिटी है। बता दिया जाए कि आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें SP लीडर को सजा सुनाई गई है। उन्हें जाफरानी रंग से क्या मसला है? मगरबी बंगाल में साधुओं के हमले पर JP नड्डा ने कहा। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने मगरबी बंगाल में साधुओं पर हमले की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आज ममता बनर्जी के दौर में हमारे साधुओं को मारा पीटा गया। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें भगवा रंग से क्या मसला है। नड्डा के मुताबिक पूरा मुल्क राम मंदिर का जश्न मना रहा है और अब ममता बनर्जी की हुकूमत तकलीफ में है। बता दिया जाए कि गंगा सागर जाने वाले साधुओं को हुजूम ने कपड़े फाड़ कर मारा पीटा था।
मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाने की तजवीज लाई गई। जी हां, इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाने की तजवीज पेश की गई है। ये तजवीज सीटों की तकसीम के हवाले से बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग में लाई गई। इत्तलात के मुताबिक नीतीश कुमार ने इंडिया का कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया और इस मीटिंग में राहुल गांधी, शरद पवार, M.K. स्टालिन और तेजस्वी यादव समेत कई लीडरों ने शिरकत फरमाई। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। शहर हैदराबाद में गैर मामूली तौर पर और बेहतरीन तरीके से मकर संक्रांति के लिए तैयारियां की जा रही है। जी हां, हैदराबाद के बाशिंदे इस साल गर्म तरीन मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे हैं। सर्द दर्जा हरारत की सालाना रिवायत को तोड़ते हुए जो आमतौर पर त्यौहार के मौसम के साथ होता है, अगरचे ये त्यौहार तारीखी तौर पर अलाव और मौसम सरमा की सर्दी का मुतरादिफ रहा है, इस साल मौसम की पेशनगोई उसके बिल्कुल बरक्स है। मामूल के बरक्स पिछले कुछ दिनों में शहर में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा देखा गया और माहिरीन मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आने वाले दिनों में ये रुझान बरकरार रहने का इम्कान है और हैदराबाद शहर में मकर संक्रांति के लिए बेहतरीन तैयारियां की जा रही है। हैदराबाद शहर में आज कम से कम दर्जाए हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज पारे की सतह दिन भर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्को है और आज हवा की रफ्तार 2.72 के आसपास होगी और हवा 3.13 की रफ्तार के साथ 19 डिग्री के इर्द गिर्द चलेगी। आज तुलुआ आफ्ताब का वक्त सुबह 6:49 का था, जबकि इतवार की शाम आज 6 बजे आफ्ताब गुरूब होगा। एक तेंदुआ नारायणपेट के गांव में टहल रहा था। एक नर चीता जो खेतों में अक्सर टहला करता था बीमार पाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जी हां, एक नर तेंदुआ जो कि हफ्ते की शाम दमारगेटा मंडल के कमसिनपल्ली गांव के खेतों में टहल रहा था, अचानक से बीमार पाया गया और इलाज के लिए मुंतकिल करने के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दिया जाए कि मुकामी लोगों ने जंगल के अहलकारों को इत्तला दी थी कि वो फौरन गांव पहुंचे और देखा कि तेंदुआ बीमार है और जब हैदराबाद शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हकाम के साथ मालूमात का इश्तराक किया गया तो अहदेदारों की एक टीम वहां पर पहुंच गई और इब्तिदाई इलाज को बढ़ाया गया। ताहम जब तक वो तेंदुए को मजीद इलाज के लिए जू पार्क मुंतकिल कर सके, महबूब नगर के नजदीक उसकी मौत हो गई। नारायणपेट DFO मीना ने इस बात की इत्तला दी है। तेलंगाना मॉडल स्कूलों में दाखिलों का नोटिफिकेशन हुआ जारी, ऑनलाइन जाकर इसकी तफसीलात चेक करें। जी हां, तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी साल 2024-25 के लिए मॉडल स्कूलों में दाखिले का नोटिफिकेशन जारी किया है और बता दिया जाए कि तमाम क्लासों के दाखिले का तरीका दाखिला टेस्ट के जरिए है और क्लास 8 से 10th में लिटरल एंट्री दाखिले के वक्त खाली सीटों की दस्तियाबी से मशरूत है। तमाम क्लासों के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख है 10 फरवरी से 22 फरवरी तक। तेलंगाना में यासंगी सीजन में कलेश्वरम की गैर मौजूदगी बहुत ज्यादा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कई प्रोजेक्टों के आयत इलाकों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत का हवाला देते हुए यासंगी के अहम फसल के मौसम के इम्कान को देखा जा रहा है। जी हां, यासंगी के अहम फसल के मौसम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का इम्कान है, जिसमें हुकूमत ने कई मंसूबों के आयत इलाकों को सैराब करने के लिए पानी की कमी का हवाला दिया है। बता दिया जाए कि कृष्णा बेसिन आयकट का ज्यादातर हिस्सा शदीद किल्लत की हालत की लपेट में था और आयकट के एक हिस्से में फसलों की छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। खासतौर पर कृष्णा तास प्रोजेक्टों में मुनासिब आमद की अमदा मौजूदगी में नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट बाएं नहर के तहत 6.3 लाख एकड़ अराजी में अब खतरे की घंटी बजने से गोदावरी तास में भी बड़ी हद तक आबपाशी की हिमायत पर गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट